हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान ख़वातीन व हज़रात। हालांकि हफ्ता तालीम चल रहा है और आज सुबह सुबह जो है हमारी जो कंट्रोल रूम है उसमें बड़ी रौनक है, क्योंकि वहाँ गोहरे नायाब हैं जो आज बरामद वल दरामद हुए हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और हम नारियल की खुश्की के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमारे सेट का हिस्सा है। नारियल का टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है ये भी हम आपको आज इंशाल्लाह ताला बताएंगे। टेक्नोलॉजी और नारियल का चोली दामन का हाथ है। बहरहाल, सिंस इट इज़ दी एजुकेशन वीक और हम एजुकेशन वीक की जब बात करते हैं तो ये चुटकी का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं होता, ये नारियल के अंदर से निकली है। हम आपको बताएंगे व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिलेट टू और अंडरस्टैंड इज़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन 18 करोड़, और उसमें आज तक जो बेसिक डिफरेंस है, एक लकीर है और उस लकीर के दोनों तरफ एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेट्रिकुलेशन सिस्टम अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि कैम्ब्रिज सिस्टम अच्छा है। जो मेरे जैसे जाहिले मुंतक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये खुदारा बताइए कि अगर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है लोगों को तालीम देना, या लोगों को वो फैसिलिटीज़ देना कि वो तालीम हासिल कर सकें? मैट्रिक और कैम्ब्रिज तो बाद में आता है, या ये प्राइवेट सेक्टर की ज़िम्मेदारी है? अगर हम कहते हैं कि वालदैन की ज़िम्मेदारी है, और अगर वालदैन अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना, तो क्या मैट्रिक सिस्टम, कहाँ का मैट्रिक सिस्टम और कहाँ का कैम्ब्रिज सिस्टम? आज हम इस पर डिबेट करेंगे। दो बहुत सीनियर और सीरियस पर्सनालिटीज़ है जिसकी वजह से मुझे बहुत सीरियस होकर बैठना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे उनका फॉर्मल तारुफ कराऊँ, और एक मेरे साथ चैम्पियन बैठे हुए जो कहते हैं जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी पहली अपीयरेंस है। इन्हीं बच्चों से मुझे डर लगता है क्योंकि कल को इंशाल्लाह ताला ये मुल्क की बागदौड़ संभालेंगे, एंड ये जो एपरेंट थोड़ी सी शाइनेस होती है जब ये कन्वर्ट हो जाती है to positivity and direction, they can conquer the world. We start with the package and then we start discussion. Here's the package. पाकिस्तान में जैसे दूसरे निज़ाम दरहम बरहम है, उसी तरह निज़ाम तालीम भी दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। आए दिन तालीमी इदारों में कोई न कोई नया निज़ाम राइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से तालिबे इल्मों के साथ साथ माँ बाप और असातिज़ा भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हर कोई बेहतर तालीम के चक्कर में ही रहता है, लेकिन बाज लोग अपनी औलाद को वो तालीम नहीं दे पाते जो उनकी ख्वाहिश होती है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह तो बढ़ती हुई फीस है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इसके अलावा भी बहुत से अखराजात हैं जो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी टॉपिक पे हमने बात करने के लिए बुलाया है हमारे प्रोग्राम में कुछ अहम शख्सियात को। जी ख़वातीन व हज़रात, आपने पैकेज देखा। हमारे दो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम खातून से शुरू करते हैं। फौजिया नाज साहिबा हमारे साथ हैं जो कैम्ब्रिज सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे और हम उनसे बात करेंगे। शी रिप्रेजेंट्स प्राइवेट स्कूल। हम इनसे ये पूछेंगे एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि कैम्ब्रिज सिस्टम, उसके मेरिट्स, इफ़ एनी डिमेरिट्स। और हमारे साथ इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैट्रिकुलेशन सिस्टम और बेसिकली एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए गुल हमीद मंसूरी साहब हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आई जस्ट नेम अ फ्यू। एक्स मेंबर एकेडमिक कमेटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ही इज़ रिटायर्ड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर ये एक्स प्रेसिडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन कराची, और एक NGO है जो लोगों को एजुकेशन देती है, विच इज़ पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आम जिंदगी में भी इतनी ही सीरियस हैं, तो मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे वो तो बेचारे वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं? No, I'm not too much serious, but it's my अच्छा, original style. आई थिंक कि जो टीचर्स होते हैं उनका एक नॉर्मल वो टेम्परामेंट या एटीट्यूड होना भी थोड़ा सा सीरियसनेस की तरफ है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं जो मीडिया देख देख के बड़े हो रहे हैं, वो तो जनरली बड़े अवेयर हैं। दे वांट कि जी टीचर मेरे साथ, क्योंकि घर फ्रेंडली पे होनी चाहिए ना। Exactly. सर, आप भी इतने सीरियस थे जब पढ़ाते थे? नहीं, एज ए दोस्त। एज अ दोस्त मतलब कि शागिर्द को मैं एज ए दोस्त की तरह पढ़ाता था। वो भी आपको दोस्त समझता था? हाँ, इसकी वजह यह है कि एक वक्त था कि टीचर को देख के बच्चा भागा करता था एक जमाने में। जी सर। अब यह है कि बच्चा जो है वो बच्चे को कोशिश देख के करता टीचर जो है है कि टीचर के करीब में आओ, कोई चीज पूछे। ठीक है। पहले ये डरते थे, नहीं पूछते सर। हमें तो हमारे जमाने में तो पूछने से डराया जाता था, पूछना नहीं, खबरदार। क्या मतलब? किस स्कूल से मैट्रिक किया? मैंने सर तारीख गवाए के पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल जो शाहरा फैसल पे था, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, हम आ जाते हैं बेसिक। मेरा आप दोनों से सवाल है, इससे पहले कि मैट्रिक सिस्टम या कैम्ब्रिज पे, तालीम और तरबियत का बेसिक मकसद क्या है? लेकिन तालीम और तरबियत जो है बेसिक मकसद, अगर तरबियत घर से कर दी जाती है जी,
तो फिर उसके लिए आगे प्रॉब्लम नहीं आती। स्कूल के अंदर फिर माहौल के ऊपर है, अगर बच्चा ग्रुप इनका एक बन जाता है, अगर वो अच्छा ग्रुप बनता है तो घर के लोग भी उससे कांटेक्ट करते हैं कि ये अच्छा ग्रुप है, अच्छा नहीं है, तो उसको फिर बताते हैं भाई इस बच्चे से ना मिलें। अब जैसे एक बच्चा रोज़ टेलीफोन उसका करता है, उसके घर वाले कहते हैं नहीं इससे दोस्ती नहीं रखो, ये रोज़ तुम्हें परेशान करता है। बाद है कभी कभार बस स्कूल में मुलाकात होती है, अच्छा माहौल होता है और वो अच्छा ग्रुप बनता है। अब जैसे मेरी बेटी एनएडी में पढ़ती है, उसका ग्रुप अच्छा है तो लोग जो है उसके साथ मिलते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस पर डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं हाँ ये ग्रुप अच्छा है। अच्छा, आप तो लोग तरबियत वहाँ से मिलना शुरू आप लोग एज टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल जी, आप जैसे इन्होंने कहा कि आप जो बच्चे की पहली एकेडमी है वो उसका घर है, उसकी वालदा हैं। Exactly. पढ़ी लिखी माँ जो है वो बड़े अच्छे बच्चों को रेज करती हैं। Exactly. तो अगर खुदा ना खास्ता जो खातून खाना है वो इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है, तो क्या बच्चों में डिफरेंस नजर आता है स्कूल के अंदर? मेरे ख्याल से अब नज़र नहीं आता, बिकॉज अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जी। और मेरे ख्याल से मीडिया ने मदर्स को भी काफ़ी सिखा दिया है। तो बच्चों को सास बहू की कहानियां तो पता होती होंगी। हाँ, लेकिन अब ऐसा सिचुएशंस नहीं है जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं। एक्चुअली nowadays the sasses are also qualified. Okay. ठीक है ना, हाँ, because my daughters are studying in university. माशाल्लाह। ठीक है, after few years I will be a sas as well. तो आई थिंक आई एम एजुकेटेड बहुत दूर सास। तक नजर रखी हुई है आपने। एग्जैक्टली। चलें, अच्छा है। सो अब जहाँ आपने बात की तरबियत की, तो तरबियत घर से ज़रूर शुरू होती है, लेकिन वहाँ पर आपकी बात आ जाती है। हमारे यहाँ प्रीवियसली जब हमारे फादर्स और फोर फादर्स के ज़माने में ये होता था, अगर मदर अनएजुकेटेड है तो फादर फिर भी क्वालिफाइड होता था, ठीक है, या दोनों इक्वल, थोड़ा सा डिफरेंस होता था मगर एजुकेटेड कोई ना कोई होता था फैमिली में। तो वो एक माहौल था घरों में जो एजुकेशन को प्रिवेंट करता था, आगे प्रोसेस में लाता था। और बच्चों की अब ये हो गया है कि जब अवेयरनेस आती जा रही है तो मदर्स अगर खुद क्वालिफाइड नहीं है मगर वो चाहती हैं कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके आगे बढ़ें, मेरी बेटियां पढ़ें, ताकि उनको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो मेरी बेटियां फेस ना करें। अच्छा, अब आ जाते हैं बेसिक सवाल के ऊपर। ये ए लेवल है क्या चीज़? ये कैम्ब्रिज सिस्टम की जो पढ़ाई है, Exactly. जैसे मैं जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं मतीन साहब को बता रहा था कि मेरे वालिदैन को तो पता ही नहीं था कि ए लेवल ओ लेवल भी किसी चीज़ का नाम है। सिंपल मैट्रिक सिस्टम था जिस सिस्टम से ये है क्या? ये मेरे जैसे लोग जो देख रहे हैं, जो मेरे पेरेंट, अवेयरनेस हमें दीजिए। बेसिकली ये ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन है जो 1950s में जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है ओ लेवल्स का पहले, जो 15 से 16 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और वहाँ पे वो GCE सर्टिफिकेट इट इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक बेसिकली। ओ लेवल जो है थोड़ा अपर है, बिकॉज अगर आप ओ लेवल्स करने जाते हैं तो यू नीड टू यूटिलाइज योर 2 or 3 years। और फॉर मैट्रिक यू आर यूटिलाइजिंग 2 years ओनली, है ना। तो इसमें ये है मतलब ओ लेवल जो है वो 3 साल का है। ओके। इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो कितने सब्जेक्ट ले रहा है ना। अगर वो कम सब्जेक्ट लेगा तो नेचुरली ही विल कंप्लीट इन 3 years। और अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे उसको कमांड है, वो कर सकता है, तो वो 2 साल में करेगा। और ये चीज़ डेवलप होती है फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस ऑफ कैम्ब्रिज एंड ओ लेवल्स। अगर आप अलाउ करें मैं आपको कट करूँगी। कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ मतीन साहब हैं, हमारे साथ फौजिया हैं, और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं एजुकेशन के ऊपर यही बात शेयर करूँगी कि देखें हमारे मुल्क में ना तालीम का सिस्टम एक नहीं है, यानी कि तालीमी दोहरा तालीमी में आ रहे हैं। वही बात आ रही है कि वो बाज़ बच्चे ओ लेवल्स कर रहे हैं, तो बाज़ जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और बाज़ जो है वो जैसे ये जो आजकल तालीमी इदारे बने हुए हैं प्राइवेट, तो यहाँ पर ना यहीं से बच्चों में डिफरेंस शुरू हो जाता है कि ये अपर क्लास से हैं, ये लोअर क्लास से हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल, हमारे मुल्क का ना तालीमी सिस्टम जो है ना वो एक ही लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि या तो ये है कि फिर इतनी फेसेस ना रखी जाएं, जैसे अब बाज़ बच्चे वो लेवल्स करना चाहते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि ना ओ लेवल जो बच्चा कर लेता है ना, तो उसकी इंग्लिश बोलने का तरीका और जो है उसकी जो अंदाज, यानी कि एक मैट्रिक के बच्चे में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन उसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। उसके बोलने में, उसके जो लिखने में, हर चीज़ में फ़र्क होता है। वो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत जो एक बच्चा मैट्रिक कर रहा होता है।
तो ये मुझे बताए ना, फिर हम ओ लेवल ए लेवल आयशा करवाते क्यों है बच्चों को, जब हमारा अपना बोर्ड है, हमारा अपना लेवल ऑफ, हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है, तो हम नहीं, बच्चों को मैं- डालते। मैं ये कहती हूँ कि अगर इस तरह की तालीम आम हो जाए ना, कि इसी टाइप मैट्रिक में तालीम दी जाए कि बच्चों को ये महसूस ही ना हो, यानी कि जो नहीं कर सकते उनको ये महसूस ही ना हो कि अगर हमने नहीं किया तो उनकी भी तालीम का मेयार वही रखा जाए। चले आशा, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बेसिकली वही हम जनरेट करना चाह रहे हैं, पहले हम अंडरस्टैंड तो कर लेना कि डिफरेंट। जी, आपने बताया ओ लेवल्स हो गया, फिर ओ लेवल्स के बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है ए लेवल, दैट इज एडवांस लेवल। ठीक है। एडवांस लेवल के बाद जो है बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिफाई कर पाते हैं, एलिजिबल होते हैं फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एज वेल। ओके। तो वहाँ पर आकर के वही बात आ जाती है कि जी आप जैसे इन्होंने बात की कि मयार जो है वो क्यों इतना वो है, तो अगर आप क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन आप जब क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट। मैं आपको याद इन्होंने अब इट इज कमिंग टू द नंबर्स नाउ, व्हिच इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दूं कि हसन जहांगीर साहब जो हैं वो उन्होंने भी ओ लेवल और ए लेवल में दाखिला लिया था, वो दोनों नहीं कर सके। असल में अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो तो वो ओ ए करते रहे, फिर बड़ा अच्छा गाना था। छोटी सी ब्रेक, सी यू एट द साइड ऑफ द ब्रेक।